तो हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम आपको एबीबी कंपनी की जो मोटराइज एमसीसीबी किस तरीके से वर्क करती है इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। ठीक है जी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको मैनुअली आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ऑपरेट करके दिखाएंगे और इसके टर्मिनल डिटेल कहाँ पे कौन सा कनेक्शन कसते हो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैनुअली देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा ये। मैनुअली के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, यदि ये बटन ऑटो पे है तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, चार्ज हो जाएगा। बट अगर मैनुअल पे है ये तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिकली वर्क नहीं करेगा, अब ये ऑटो में होना चाहिए। ठीक है, ऑटो या मैनुअल में दोनों में तो यहाँ पे काम कर जाएगा, बट इलेक्ट्रिकली काम नहीं करेगा जब ये मैनुअल पे है। तो हम मैनुअल में करके इसको यहाँ से स्प्रिंग चार्ज करेंगे। स्प्रिंग चार्ज करने के लिए जैसे एसीबी को आप स्प्रिंग चार्ज कर लेते हैं, इस तरीके से अप डाउन करके यहाँ से ये चार्ज हो जाएगा। देखो चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे येलो येलो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, देखो अभी आ जाएगा, ये चार्ज हो गया है। चार्ज होने के बाद ही आप इस बटन को दबाएंगे तो ये यहाँ पे एमसीसीबी ऑन हो जाएगा और यहाँ पे देखो अभी ऑफ लिखा रहा है, ऑन लिखा आ जाएगा। देखो ऑन लिखा आ गया, एमसीसीबी हमारी ऑन हो गई है। तो इनकमिंग से आउटपुट पे सप्लाई इसकी चले गई है अभी। ठीक है, सप्लाई हमने लगाई नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। और यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, ये ऑफ हो गई। ठीक है जी, अभी इलेक्ट्रिकली बातें करूँगा मैं जब सप्लाई में डालेंगे। सबसे पहले टर्मिनल की डिटेल की जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ से इसमें से ये टर्मिनल निकल रहे हैं ये वाले, और इस तरीके से यहाँ पे इसका जो है ये प्लग आता है, प्लग इन टाइप में आता है, ये इसी के साथ में आता है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे हमने कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं। इसमें 4 टर्मिनल हम यूज करते हैं, U1 U2 C11 और A1। U1 U2 आपका जो होता है वो इसका जो स्प्रिंग चार्ज है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है जब ये ऑटो में होता है यहाँ से। ठीक है, जब U1 और C11 पे सप्लाई आ जाती है, यदि U1 और हम C11 को एक साथ शॉर्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जब इसका स्प्रिंग चार्ज होता है। ठीक है, जब स्प्रिंग चार्ज होगा तब ऑन होगा। ठीक है, और जब U1 और A1 को लगाएंगे तो स्प्रिंग ये ऑफ हो जाएगा, ये ऐसा ऑफ हो जाएगा, स्प्रिंग इसका ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से ये जो मैंने आपको बोला वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसका जो अंदर से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी निकलता है, ये तो कनेक्शन आपको पता ही होगा। 11, 12 और 14, 21, 22 और 24 का टर्मिनल होते हैं। जो 11, 12 होता है वो NC होता है, 11, 14 NO होता है, और 21 और जो 22 है वो NC होता है, और 21, 24 NO होता है। ऐसे इसमें अलार्म कॉन्टैक्ट भी होता है 97, 98 और 97, 96, 90 जो 5 होता है, 95, 96 जो होता है वो NC होता है। ऐसे 95 और 90 जो 8 है वो आपका यहाँ पे NC हो जाता है। ठीक है जी, तो अब इसमें हम सप्लाई डालते हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये वर्क करेगा इलेक्ट्रिकली। देखो अभी लॉक है तो कोई भी बटन काम नहीं करेगा। जब लॉक कर देते हैं इसको हम, जब इसको मैनुअल में डाल देंगे तो यहाँ मैनुअली ऑन हो जाएगा ये, मैंने आपको जैसे दिखाया भी है। और जब इलेक्ट्रिकली होगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑन हो जाएगा। उसके लिए पहले स्प्रिंग चार्ज होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो स्प्रिंग चार्ज करते हैं पहले इसका, फिर इलेक्ट्रिकली इसको ऑन करेंगे हम। कुछ बटन हमने डोर पे लगा रखे हैं, अभी बाद में दिखाएंगे उनको, पहले इसको चार्ज कर देते हैं। देखो चार्ज हो गया। अब यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। देखो ये बटन है, देखो ऑन हो गया, लाइट भी आ गई और यहाँ पे भी ऑन हो गया। ऐसे यहाँ से इसको ये स्टॉप करूँगा तो यहाँ पे देखिए आवाज़ आएगी, ऑफ हो जाएगा और स्प्रिंग चार्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक हो गया। कनेक्शन मैंने वैसे ही कर रखे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बार दोबारा और करते हैं, है ना संजीव। ऑन करो, देखो ऑन हो गया, ऑन हो गया ऑटोमेटिक। ऑफ करो, ऑफ होने के बाद स्प्रिंग चार्ज हो जाता है रेडी टू क्लोज के लिए, और ये ऑफ हो जाता है। जब ये मैनुअली होगा तो यहाँ से बटन कितनी बार भी दबाते रहे ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है जी, इसको आपको ऑटो पे रखना पड़ेगा तभी ऑन होगा, और ये ऑफ।